अस्सलाम वालेकुम तलबा। अल्काइंस का पार्ट 1 मैं इस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। असल में ये हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन चलें कुछ स्टूडेंट ने कहा तो मैंने कहा दोबारा मैं इसको इसकी वीडियो कंप्लीट बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी मैं पूरी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। इंट्रोडक्शन। अल्काइंस क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम अल्काइंस कहते हैं। अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2। हमें पता है कि ऐसे अल्काइन जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उनका फार्मूला CnH2n-2 होता है। अच्छा, अब इसमें जो है अनसेचुरेशन जो है वो 2 एलिमेंट ऑफ अनसेचुरेशन है, यानी इसमें 2 डबल बॉन्ड है। एक इसमें हम ये कह सकते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, इस तरह इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, इसके कुछ रिएक्शन अल्केन्स की तरह हैं, जैसे एडिशन और ऑक्सीडेशन, और इसके कुछ अपने स्पेसिफिक रिएक्शन भी हैं जो कि अगले पार्ट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, तरीक़ाकार वही है नोमेनक्लेचर का कि सबसे पहले लॉन्ग चेन तलाश करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, और अल्केन में AN ही होता है, इसके आखिर में YN ही आ जाएगा। और आखिर में हम इसको जब हम क्लोज करेंगे तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा उसके आखिर में YN ही आ जाएगा, और जो ब्रांचेज होंगी उनकी पोजीशन और उनके नंबर बताएंगे, उनके नाम बताएंगे, जो ग्रुप लगे हुए होंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आप लोगों को बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पहला मेंबर इसका ऐसे इथाइन है। यहाँ पर ये दूसरा मेंबर लिखा हुआ है प्रोपाइन। अगर यहाँ पर जैसे CH है, ये भी CH होता, ये वाला कार्बन भी अगर CH होता तो इथाइन। दूसरा मेंबर है इसका प्रोपाइन। अच्छा, अब इसमें जैसे अगर मिसाल पर ब्रोमीन आ जाए, तो हमने जब लॉन्ग चेन तलाश की, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो जब हमने इसमें लॉन्ग चेन तलाश की तो इसमें आमतौर पर अल्काइल हैलाइड्स के केस में ये है कि ब्रोमीन वगैरह के लिए यहाँ पर हमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 पर ब्रोमो है तो 5 ब्रोमो 2 पेंटाइन। अच्छा, इसी तरह ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, सबसे पहले लॉन्ग चेन हमने तलाश की। ठीक है, ये लॉन्ग चेन होगी और इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अच्छा, अब इसमें 1 2 2 पर मिथाइल है, यहाँ पर भी 1 2 2 पर, तो दोनों ग्रुप करीब आ रहे हैं। अच्छा, अब 1 2 3 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 और 6 डाई मिथाइल, 2 पर मिथाइल है और 6 पर मिथाइल, डाई मिथाइल। और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड और हेप्टाइन, इसके आखिर में ई होगा, वो मिट रहा है जरा, तो ये आप लोग जरा सही कर लीजिएगा। दिस इज हेप्टाइन, TYNE। अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि ईथर हैं, हैलाइड्स हैं, ये अल्काइन से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी के हवाले से है कि जब फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हैलाइड और ईथर जो हैं उनकी प्रायोरिटी हायर होती है अल्काइन के मुकाबले में, तो ये एक रिएक्शन के हवाले से। और दूसरा ये कि जो कंप्लीट लिस्ट है कि किस तरह से ग्रुपिंग में हमने नंबरिंग करनी है और किस तरतीब से हमें नंबरिंग करनी है हैलाइड की या अल्काइन की, तो वो हमें तरतीब हमें बुक में मिल जाएगी। आप लोग मैकमेरी के बुक देखिएगा, उसके अंदर इसके नेम दिए हुए हैं, उसकी आप लोग ज़रा थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें तो ये आपका नेमिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेमिंग के लिए देखें, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, नेमिंग की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। नेम्स का क्वेश्चन अलग भी आ सकता है और किसी क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर भी आ सकता है। तो जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सब जो हैं 10-12 जो फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ेंगे, इस सब का आपको नोमेनक्लेचर लाजमी आना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल उसमें दिए कि मिसाल के तौर पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से कि दोनों वन पोजीशन पर हैं तो 1 2 3 4 और 5, डबल बॉन्ड जहाँ से करीब है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है तो 4 मिथाइल, 1 हेक्सीन, 1 पर और 5 आइन।
1 हेक्सीन यानी 1 पर डबल बॉन्ड, और 5 आइन यानी 5 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अगर जैसे अल्कोहल आ जाए तो अल्कोहल के लिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर ऑल है और 4 पर हेक्साइन है, तो 4 हेक्साइन 2 ऑल, यानी 1 2 3 4 5 6, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 4, 6 कार्बन की चेन है हेक्साइन, और 2 ऑल, 2 पर अल्कोहल है तो 2 ऑल। तो ये एक थोड़ा सा इसके अंदर एक तरतीब है। अच्छा, कॉमन नेम्स हैं, ये ज़रा थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, कहीं कहीं यूज़ होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये जो सिर्फ हिस्सा है ये आमतौर पर एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हिस्सा एसिटिलीन कहलाता है। तो अब इस पर मिथाइल लगा हुआ है तो ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, इसी तरह ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके इस तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस तरफ इसके आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल ग्रुप कैसे बनते हैं। अच्छा, अब हमने जब इसको नाम लिखा तो हमने लिखा आइसोब्यूटाइल, बी पहले आता है तो आइसोब्यूटाइल, और इसी तरह आइसोप्रोपाइल पी बाद में आता है तो बाद में आ गया आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, और इसको हमने नाम दे दिया एसिटिलीन का। इस तरह से ये कॉमन नेम भी इसके आपको कहीं कहीं मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, देखने में कैसे हैं। अल्काइंस जो हैं वो नॉन पोलर हैं और वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मीथेनॉल, इथेनॉल, इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये आमतौर पर सॉल्युबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनके अल्केन जैसे होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, यानी अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरेंगे, और पहले जो 4 मेंबर हैं वो कमरे के दर्जात पर गैस की हालत में होते हैं। जैसे इसका पहला मेंबर है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये 4 मेंबर जो हैं गैस की हालत में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी अगर हम ठंडा करेंगे तो लिक्विड हालत में आ सकते हैं, लेकिन आम हालत में रूम टेम्परेचर पर ये गैस की हालत में। अच्छा, अब ये पार्ट 1 के हम आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं। एसिटालीन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फर्स्ट मेंबर है इथा अल्काइन ग्रुप का, और इसका आईयूपीसी नेम इथाइन है, इसको एसिटालीन भी कहते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी और दोनों तरफ हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। एसिटालीन जो है ये वेल्डिंग पर्पज में इस्तेमाल होता है, आप लोग ने अक्सर वेल्डिंग होते हुए देखा होगा कि वहाँ पर जो हम गैस है उसमें जो गैस जल रही होती है, गैस वेल्डिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें आमतौर पर एसिटालीन गैस होती है। अगर एसिटिलीन को प्योर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो इसका टेम्परेचर 2800 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर तस्वुर किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पर धातें, नमक वगैरह ये सब पिघलना शुरू हो जाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर। तो वेल्डिंग में आप देखते हैं कि फौरी तौर पर जब हम कोई भी धात करीब लाते हैं तो वो पिघल जाती है, और वो फिर जैसे ही हम वहाँ से शोले को हटाते हैं तो वो जम जाती है। तो एसिटिलीन जो है ये वेल्डिंग पर्पज में इस्तेमाल होती है, गैस वेल्डिंग जहाँ पर होती है। तीसरी ये कि आमतौर पर जो एसिटिलीन को है उसको जिस सिलेंडर में रखा जाता है उसके अंदर फायर ब्रिक्स होती हैं, और इन फायर ब्रिक्स को एसीटोन से गीला किया जाता है ताकि वो एसिटिलीन गैस को ठंडा रख सकें और एसिटिलीन गैस जो है ज़्यादा ना फैले। तो इस बुनियाद पर जो है एसिटिलीन को इस तरह सिलेंडर में रखा जाता है, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के सिलेंडर, धाती सिलेंडर हो सकते हैं जिसके अंदर इसको हम रख सकते हैं। और ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ एसिटिलीन, यहाँ से फिर मैंने पार्ट 2 से इसको स्टार्ट किया है कि कार्बन और चूने को मिलाकर पहले हम कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, फिर कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से मिलाकर हम एसिटिलीन में तब्दील कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है, और इसके बाद बाकी पार्ट आपके पास मौजूद है, आप लोग प्लीज़ इसको लिसन करें और फिर हम ट्यूसडे वाले दिन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें। थैंक यू।